हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.6 का लेक्चर है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एक्सरसाइज 2.6। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने इन्वर्जन मेथड करवा दिया था, ठीक है। चाहिए तो एक रिकैप कर लेंगे। सेकेंड सम का, थर्ड सम भी मैंने करवाया था, सेकंड सम में करवाता हूं। फिर हम लोग जाएंगे आज नए मेथड पे, रिडक्शन मेथड पे। देन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया, वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड वन, एक्सरसाइज 2.6, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन? 2x प्लस y is equals to 5 and 3x plus 5y is equals to, अगर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होता ना मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता। किसी एक का वैल्यू सेम करो, जो आंसर इसमें आता है ना साइमल्टेनियस से, वो भी मैट्रिसेस से भी वही आने वाला है। खाली मेथड अप्लाई करना है, इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड के लिए पहले आप क्या करोगे, तो जो मैट्रिसेस का इक्वेशन दिया है उसे मैट्रिसेस के फॉर्म में अरेंज करो। 2 1 3 5, इधर हमेशा x और y 5, मतलब दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल्स टू b। और मुझे बोला गया है कौन सा मेथड सॉल्व करना है यहां पे, इन्वर्जन मेथड। और इन्वर्जन मेथड से क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू। 3 into 3 होता तो भी ऐसे ही कर दिया। तो आप क्या करोगे, ax इज इक्वल्स टू b है, यहां पे हम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स दोनों बाजू। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ax मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू b इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, a इनवर्स से। अरे बात समझा पक्का? चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आ जाएगा a इनवर्स x, मल्टीप्लाई हुआ ना, बराबर है, इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। सर ऐसा लिखना जरूरी है क्या, b इंटू ए इनवर्स लिखा तो चलेगा? अरे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है यहां तक। चलिए ठीक है। अब मुझे पता है कि जब a इंटू ए इनवर्स होता है तो ये बन जाएगा i, क्योंकि जब भी एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर i आता है। तो i इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। जब भी मैं किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई का तो आंसर मैट्रिक्स आता है, x विल बी a इनवर्स इज इक्वल्स टू b। मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, x मतलब x और y फाइंड करना, और वो फाइंड करने का ये फॉर्मूला है क्या, a इनवर्स इंटू b करना है। b मेरे पास है बट a है, मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड है, एलिमेंट्री मेथड है और एडजॉइंट मेथड है। कुछ नहीं बोला है तो एडजॉइंट मेथड इज अ प्रेफरेबल मेथड, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसको एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स पहले मैं लिख लेता हूं, मैट्रिक्स है 2 1 3 5। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं, 10 माइनस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 7। एनी डाउट इन दिस? ठीक है। अब मैं लिखता हूं डायरेक्टली m11 m12, यहीं पे लिख देता हूं m21 m22। अब ये फाइंड करने के लिए आपको हाथ का यूज करना है। m फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच गया 5। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बराबर है। ये समझ में आया, a11 a12 a21 a22, बराबर। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है -1 स्क्वायर इंटू m11 -1 क्यूब इंटू m12 -1 क्यूब इंटू m21, है नहीं, -1 4 इंटू m22। -1 सब में अप्लाई करना है। देखते इसका आंसर क्या है,
इसका आंसर आपको आएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5 -1, -1, 1 इंटू 2, समझा ये पक्का। अब ये मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स आया नहीं, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा देखो 5 -3 -1 2। अब इससे हम फाइंड करेंगे एडजॉइन ए। एडजॉइन कैसे निकलेगा, तो जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा 5 -3 -1 2। अब डिटर्मिनेंट सॉरी इनवर्स फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ए। समझा ये। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, एडजॉइन ए है, तो हम यहीं पे लिख देता हूं मैं आपको ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 upon 7 into 5 minus 1 minus 3 2. Therefore, A inverse is equals to 5 by 7 minus 1 by 7 minus 3 by 7 2 by 7. इसमें कुछ भी डाउट? अब मुझे क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू A इनवर्स इंटू बी करके। चलिए ठीक है, A इनवर्स इंटू बी करके सॉल्व कर लेता हूं मैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। A इनवर्स इंटू बी करना, x का वैल्यू फाइंड करना। x इज इक्वल्स टू A इनवर्स b। क्या मुझे A इनवर्स मालूम है? हाँ। b मालूम है? यस। A इनवर्स का आंसर है 5 by 7 minus 1 by 7 minus 3 by 7 2 by 7। ठीक है, ये 5 ही है बेटा, इधर 5 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है आपके पास? b का वैल्यू है 5 और क्या होगा, रो इंटू कॉलम, शाहरुख काजल बराबर है। देयरफॉर बताओ आंसर क्या आएगा, 5 by 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा ना, 5 5 are 25 by 7 25 by 7 प्लस -1 इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा 3 अपॉन 7। कॉलम खत्म, आया नहीं? अरे समझा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 5 are 15 माइनस 15 अपॉन 7 प्लस -6 अपॉन 7। जब भी ऐसा नंबर है बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। अरे बेस सेम है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 25 प्लस 3 28 अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस साइन तो माइनस -21 अपॉन 7। अरे समझा, कैंसिलेशन होगा अगर आप ध्यान से देखोगे। 7 1 जा 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 3 जा। देयरफॉर x का आंसर आ गया 4 एंड -3। x का वैल्यू 4, y का। ये आपका इन्वर्जन मेथड है। ये आपने ऐसा किया, एलिमेंट्री से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। एलिमेंट्री मेथड करोगे 1 0 0 1 वाला तो भी आंसर विल बी द सेम। क्लियर है यहां तक? पक्का। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो आप ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज solve the following equation in matrix form and solve them by the method of reduction. Reduction method, reduction इले रिडक्शन नहीं, तो मैंने आपको रिडक्शन मेथड बताया है, अगर आपको ध्यान होगा तो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड 1 0 1 0 ऐसा होता था, और 3 into 3 की अगर मैं बात करूं 1 0 0 0 1 0 यही होता था। बट रिडक्शन मेथड में इतना नहीं सॉल्व करना है, करना यही है। बट रिडक्शन मेथड अगर 2 into 2 है 1 और 0 खत्म। मतलब क्वेश्चन को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना होगा और उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। पहले 1 लाओ फिर 0 लाओ, खत्म, फिर आंसर आ जाएगा। रिडक्शन मेथड इतना ही है। लेकिन अगर ये 3 into 3 है 1 0 0 इतना लाना ही है, और इन 4 नंबर में से किसी एक का वैल्यू 0 लाने का है। क्या कह रहा हूं सुनो जरा, 1 0 0 तक तो सेम रहेगा स्टेप।
और करते करते हो सकता है चारों में से कोई एक वैल्यू जीरो आ जाए, नहीं आया तो चारों में से किसी एक का वैल्यू जीरो लाना पड़ेगा। अब वो जीरो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर किधर भी हो सकता है। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आप जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे जीरो है तो टेंशन नहीं है, जीरो नहीं है तो जीरो लाने का रूल क्या है, पहले वन लाओ फिर इधर जीरो लाओ, या तो इधर वन लाओ और इधर जीरो लाओ। बात समझा? ये मैंने 3 इंटू 3 के बारे में बताया और 2 इंटू 2 के बारे में। थोड़ा सा बाउंसर जैसा गया रहेगा, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं कर सकते। देखते कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेम रहता है, दिखने में भी सेम है, खाली इन्वर्जन एंड रिडक्शन, ये आपका मेथड। ओके, स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वन। क्या है आपका क्वेश्चन? x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। बराबर है? इसे भी उसी फॉर्म में अरेंज करना है। a x इज इक्वल्स टू b का फॉर्म, ठीक है? 1 3 3 5 x y 2 4, ये भी उसी फॉर्म में है। बराबर है? यस, बट मुझे क्या फाइंड करना है? x और y। कौन से मेथड से? रिडक्शन। तो रिडक्शन मेथड है तो मैट्रिक्स A लिख देता हूं, 1 3 3 5, मैट्रिक्स A लिख दिया। बराबर, क्लियर? अब मैट्रिक्स A को मैं सॉल्व करूंगा 2 इंटू 2 में, पहले 1 लाओ, सर आया हुआ है। अब इस 1 को यूज करो और 0 लाओ। कौन से रो में लाना है? सेकेंड रो में, है नहीं? सेकेंड रो में लाना है तो यहां पे मैं लिख दूंगा R2 सच दैट R2 माइनस 3, लेकिन R1 यूज होगा। कंडीशन समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, है नहीं? ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इधर 0 आएगा, इसको कुछ भी नहीं करना है, एक्स वाई ही है। इधर R2 कितना है? 5 माइनस 3 इंटू R1 कितना है? 3 3 3 जा 9, 5 में से 9 माइनस होगा तो -4 आएगा। ये इधर आते हैं, R2 कितना है? 4 माइनस 3, R1 कितना है? 2, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 -2। मैंने कहा था अगर 2 इंटू 2 है तो 1 लाओ 0 लाओ, आ गया, काम हो गया, आंसर आ गया। कैसे? अब इसको फिर से ऐसा ही बना दो, जो क्वेश्चन था वैसे ही। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू है ना, इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। सर ये तो 0 हो गया, तो ये क्या है? y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -2। 4y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2/4, y इज इक्वल्स टू, y का आंसर। अरे समझा? अब ये y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाँ या नहीं? चलिए इसमें x प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2। बेबी को बेस पसंद है, 2 से मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3/2, x इज इक्वल्स टू, जरूरी नहीं कि सेम आएगा, इधर आया है सेम। बात समझा? तो ये है आपका कौन सा मेथड? ये आपका है रिडक्शन मेथड। समझ में आया क्या? ये 2 इंटू 2 किया, अभी 3 इंटू 3 का कर लेते तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कौन सा लास्ट वाला करूं क्या? चलो लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा करूं? ठीक है, फोर्थ वाला। अरे लेकिन फोर्थ वाला करने का ना, क्या है दोनों में फर्क? अच्छा इसमें ऑलरेडी 1 है, ले बेटा, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 8, पहला इक्वेशन। थर्ड वाला कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? करना मुझे ये ना, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू
11 हो रहा है और 3x माइनस वाई 2z इज इक्वल्स टू, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसे अरेंज कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 2 1 2 3 माइनस 1 यहां पे आ जाएगा x y z, बराबर वही फॉर्म में 1 लाना है, आ गया है 0 और 0 लाना है। चल अभी सेकेंड रो में लाना है सच दैट R2 माइनस 2 लेकिन R1 कॉमा R3 सच दैट R3 माइनस 3 टाइम्स R1। सर ये क्या किए, प्रो बन रहे अपन, अभी दो कंडीशन साथ में लिख रहे, चलता है एक एक करके सॉल्व करो, दो कंडीशन सॉल्व करो, आपकी मर्जी। इज इक्वल्स टू ये जैसा वैसे ही 1 2 1, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं, ये जैसा वैसे इधर 0 आएगा। अब दूसरे को अप्लाई करते हैं R2 सच दैट 2 टाइम्स R1, R2 कितना है 3 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, हाँ है नहीं। R1 कितना है 2, 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, अरे हाँ 11 माइनस 16, 11 में से 16 जाएगा तो माइनस 5, अरे बराबर 16 देखो कैसे आया 2 इंटू R1, यहां पे 0 आएगा, हाँ इधर माइनस 1, R1 कितना है 2, 2 2 जा 4। अभी ये वाला कंडीशन करना है ना, ठीक है 3 टाइम्स है ना, तो ये तो 0 आएगा, R1 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 7, आया नहीं, इधर माइनस 2 माइनस इधर 1 है, R3 का वैल्यू है माइनस 2 माइनस 3, R1 कितना है 1, 3 1 जा 3 माइनस 2 माइनस 3, अरे समझा 5 5 है, 8 है, 8 3 जा 24, 5 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 19, 1 0 0 लाने का। अब इन चारों में से एक का वैल्यू 0 लाना है, तो 0 लाने के पहले 1 लाना पड़ेगा, 1 है बट माइनस में, डिवाइड बाय माइनस 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो इधर कंडीशन क्या लिखेंगे R2 सच दैट R2 डिवाइडेड बाय माइनस 1, या तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 1 इन द सेम, मल्टीप्लाई लिखा तो भी चलेगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 1 इन द सेम। कंडीशन मैंने किसके लिए लिखा है, R2 बदलने वाला है, बाकी सब तो जैसा है वैसे ही रहेगा ना, मतलब 1 2 1 0 माइनस 7 माइनस 5, ये तो एक्स वाई जेड, ये 0 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और क्या 1 आ गया ऊपर और इधर भी 0, बट मुझे इधर चारों में से कोई एक 0 चाहिए ना, तो मैं इधर 0 ला सकता हूं, और इधर 0 लाने के लिए क्या लिखूंगा R3 सच दैट प्लस 7 माइनस 7 है ना, अरे हाँ साथ में किसको यूज करोगे, कंडीशन समझा समझा, चलिए ठीक है कंडीशन इतना हो गया। अब सॉल्व करते हैं कंडीशन R3 के लिए ना, ये भाई साहब जैसे वैसे ही रहेंगे, मतलब कौन 1 और 2, 1 to 1 0 1 3 x y z 8 and 5, ये 0 था, ये 0 आएगा, इधर अप्लाई करते हैं माइनस 5 7 3 जा 21, माइनस 5 प्लस 21 करना पड़ेगा ना, तो 21 में से 5 माइनस कर दो
16 16 बराबर है। यहां पे -19 है। 7 5 35, 7 5 35 ना। 35 में से 19 को माइनस कर दो, 35 में से 19 16 आएगा। अरे समझा, मैंने कहा था 1 0 0 लाओ और चारों में से एक वैल्यू आ गया 0। हाँ, अब इक्वेशन बना दो। ये एक्स वाई जेड, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। एक्स तो कट हो गया, y और z है, y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। x और y कट हो गया, z 16z इज इक्वल टू 16। क्या मिलेगा? z का वैल्यू, z इज इक्वल टू, अब ये z का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा? y प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। y का वैल्यू ऊपर, z का वैल्यू भी ऊपर, x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। 3 x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग में हाँ 8 माइनस 5। समझा मेथड? ये आपका रिडक्शन मेथड। इजी, प्रैक्टिस करने पे इजी है, देखने में इजी लग रहा है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बाद में सर डिफिकल्ट, तो फिर डिफिकल्ट है। आज मैंने किया तो इजी लगा ना, तुम भी करोगे तुमको इजी, और एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो फिर मेरे को पढ़ाने की जरूरत है, आप प्रैक्टिस कर सकते, रट्टा मार के नहीं, समझ के। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी एंड 2 VCR 35,000 दिया है। शॉपकीपर वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 1,000 पर टीवी, 500 पर VCR। अगर ये 2 टीवी और 1 VCR बेचता है और उसे 21,500 का प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो फाइंड द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी एंड VCR। बराबर। तो मैंने अज्यूम किया, लेट, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 3, बराबर है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 टीवी बी X एंड सेम कॉस्ट ऑफ 1 VCR बी Y। बराबर है। अब इस बंदे ने देव कितना टीवी बेचा? 3 का कॉस्ट बताया। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी एंड VCR इज 35,000। तो आई कैन से 3 टीवी प्लस 2 VCR का टोटल कॉस्ट 35,000। ये नॉर्मल था, बट इस बंदे ने कहा है इसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 1,000 रुपए पर टीवी पे और 500 रुपए पर VCR पे। कॉस्ट तो मालूम है X है, प्लस 1,000 रुपए प्रॉफिट किस पे चाहिए? टीवी पे, और VCR पे Y प्लस 5, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट X था, प्रॉफिट, तो ये क्या आएगा? सेलिंग प्राइस ही आएगा ना। अरे हाँ, अब क्वेश्चन में इसने बोला है ही सेल्स 2 टीवी एंड 1 VCR एंड गेट अ रेवेन्यू ऑफ 21। तो इसने 2 टीवी बेचा। टीवी कितने में बेच सकता है? X प्लस 1,000 में प्रॉफिट कमाना ना, प्लस एक टीवी बेच, सॉरी VCR बेचा, कितने में बेचा रहेगा? Y प्लस 500, और कितना कमाया? समझा? अब इसको हम अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2,000 प्लस y प्लस 500 इज इक्वल टू, और अच्छे से लिख देते, 2x प्लस 2,000 प्लस y प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500। 2,000 प्लस 500 2500, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x प्लस y इज इक्वल टू 21,500 माइनस 2500, 500 1000। 2x प्लस y इज इक्वल टू 19,000। बराबर है, दोनों को सॉल्व कर लेते। ज्यादा नीचे आ गया ना। चलो
ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करते। कैसे? 3 2 2, फिर यहां पे है 2 और 1, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 35,090। कौन सा मेथड? रिडक्शन। क्या करोगे? R1 डिवाइडेड बाई 3 सच दैट, कंडीशन लिख के, कंडीशन किसके लिए लिखा है आपने? R1 के लिए, मतलब यहां पे आएगा 1 2/3 एक्स वाई 35,000 डिवाइडेड बाई 3। अरे समझा? यहां पे जैसा है वैसे 2 1, अब 1 आ गया तो 0 लाने का। कौन से? सेकेंड रो में। R2 सच दैट -2, लेकिन समझा, ये कंडीशन लिख दिया आपने, ये x और y जैसा है वैसे ही। यहां पे 35,000 डिवाइड बाई 3, ये 1 था, ये 2/3 है, यहां 0 आएगा। R2 यहां पे कितना है? 1 -2 इंटू 3, 1 -2/3, बेस पसंद आना चाहिए, 1/3। सेम यहां पे क्या हो जाएगा? 19,000। देखो जरा ध्यान से वर्किंग बना देता हूं इसका, इधर ही सॉल्व कर रहा हूं। क्या है? R2 कितना है? 19,000 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 35,000 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा ही है ना? 35 तो 70,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0 0 0, 3 9 27, 3 1 3 4 5 माइनस 70,000 अपॉन 3। 57 माइनस 70,000 तो आपको आएगा 360, 13,000 अपॉन 3 माइनस, अरे बात समझा? तो यहां पे आएगा -13,000 बाय 3। इधर बेटा, इधर 1 -2 मतलब 4 हो गया ना, बराबर, इधर -1 आ जाएगा तो फिर बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर यहां तक? ओके, अब हो गया तो ये आ गया x प्लस 2/3 y is equals to 35,000 divided by 3, 0 minus 1/3 y is equals to minus 13,000 by 3। अरे बराबर 13,000 by 3, 3 और 3 कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, y is equals to 13,000, मतलब एक टीवी का कॉस्ट मिल गया। समझा? अब इसे रीसब्स्टिट्यूट करते, किधर सब्स्टिट्यूट करना भाई? पहले वाले इक्वेशन में, x प्लस 2/3 इंटू 13,000 इज इक्वल्स टू 35,000 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 26,000 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 35,000 अपॉन 3, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x will be 35,000 minus 25,000, sorry 26,000 by 3, x is equals to 9,000 divide by 3, x is equals to 3,000। बात समझ में आया? समझा सम? पक्का? अगर उसके बाद वाला सम देखोगे, हाँ तो किया ना अभी सेलिंग प्राइस के लिए क्या है? x प्लस 1,000 y प्लस 500, तो x का वैल्यू कितना है? 3,000, 3,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा? 4,000 सेलिंग प्राइस। अरे बराबर, और इधर कितना है भाई? y का वैल्यू 13,000, 13,500, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया और ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो यह x कॉस्ट प्राइस है ना, ये x और y यहां बराबर है। समझा? इसके बाद वाला सम में क्या है? सेम, अ सम ऑफ कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक बुक, वन कोऑपरेशन बुक एंड वन अकाउंट बुक इज 420। ये सिंपल वाला, इतना लॉजिक नहीं इसके अंदर। कॉस्ट दिया है, द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक
टोटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बुक, 2 कॉर्पोरेशन बुक एंड अकाउंट बुक इज 480. ऑल्सो फाइंड ऑल्सो द टोटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, 3 कॉर्पोरेशन बुक, 2 अकाउंट बुक इज 600. मतलब सब में कॉस्ट ही दिया है. अब कॉस्ट ही दिया तो आपको 3 इक्वेशन ही सीधा सीधा फ्रेम कर देगा. बराबर है. क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेशन एंड अकाउंट्स एक्स वाई जेड. इकोनॉमिक्स ले लेता हूं, कॉर्पोरेशन ले लेता हूं, अकाउंट्स ले लेता हूं. पहला कॉस्ट कितना दिया है 420. कितने बुक का? 1 इकोनॉमिक्स बुक प्लस 1 कॉर्पोरेशन बुक प्लस 1 अकाउंट्स बुक इज इक्वल टू 420. इक्वेशन 1. सेकेंड, टोटल कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बुक एक्स, 2 कॉर्पोरेशन 2y प्लस z इज इक्वल टू, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू. अब ये नॉर्मल सॉल्व होएगा कैसे? तो इसका इक्वेशन बन जाएगा, xyz बन जाएगा. बात समझा? तो यहां पे 1 1 1 1 2 1 1 3 2 बराबर है. यहां पे आ जाएगा xyz, यहां पे 420. 1 लाना है ऑलरेडी है. जो मेथड से आपको सॉल्व करना भाई, इधर 0 लाने का है. R2 सच दैट R2 माइनस 1 R1, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, कॉमा R3 सच दैट R3 माइनस 1 है नहीं R1, चलेगा. कंडीशन लिख दिया आपने, इज इक्वल्स टू, यहां पे ये जैसा है जैसे वैसे ही रहेगा 420. इधर 0 आएगा. सेम R2 माइनस R1, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 480 माइनस 420 60 ना. ये 0 था. 3 माइनस 1 2 माइनस 1 600 माइनस 420 180 बराबर. 1 लाना है, 0 लाना है, 0 चारों में से एक. अरे है 0 लाने की जरूरत है क्या? नहीं. इक्वेशन बना दो, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 420. x गया, z गया, ये क्या है? y इज इक्वल टू, एंड x गया, y और z है 2y प्लस z इज इक्वल टू, y का वैल्यू मालूम है ना. यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 120 हो जाएगा. ये 2 इंटू वाई, 120 प्लस z इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू 60. z और y मिल गया. x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 420 60 सॉरी x प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 420. x इज इक्वल टू 420 माइनस 120, x इज इक्वल टू 300. लॉजिक समझा सम का? वो सिंपल है, थोड़ा रेवेन्यू वगैरह का कंसेप्ट. तो यहाँ पे हमने मैट्राइसिस लेसन कंप्लीट किया है. मैंने सारे एक्सरसाइज के सम्स ऑलमोस्ट कवर करवाए. ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक अच्छे से होगा. इसको ऑप्शन में मत रखना. मैथ्स 1 में अगर कुछ इजी लेसन है तो वो ये है. ठीक है, दिस वाज द इजीएस्ट लेसन ऑफ मैथ्स 1. होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.